वेलकम टू किशोर एकेडमी व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम एक इंग्लिश प्ले हैडा गैबलर जिसको हेनरिक इब्सन ने लिखा है उसको उर्दू में जो उसके मेन समरी है उसको डिस्कस करेंगे। ये एमए इंग्लिश पार्ट 2 का जो सेकंड पेपर है ड्रामा का, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है। इस ड्रामे का मौजू एक ऐसी औरत है जो बहुत जज्बाती और नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। तो इसका मेन करैक्टर है हैडा, जो कि जनरल गैबलर की बेटी है। इसका ताल्लुक़ अमीर तबके से है और अपनी आला परवरिश और आला पस मंज़र की वजह से इसका तर्ज़ ज़िंदगी हुक्मराना और बागियाना किस्म का है। वो हर एक को अपने दस्ते कुदरत में रखना चाहती है, बॉसी एटीट्यूड वाली है, और जब हालात इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं तो अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखने के लिए एट द एंड ऑफ द प्ले ये ख़ुदकुशी कर लेती है। जब इस ड्रामा का आगाज़ होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हैडा और उसका हस्बैंड टेस्मन ये हनीमून से वापस आते हैं, और टेस्मन जो इसका हस्बैंड है उसकी दो आंटियां हैं, मिसेस जोजो और मिसेस रीना, और वो उन्होंने ही टेस्मन को पाला पोसा होता है। और हैडा का रवैया उनके साथ बड़ा ना तज़हीक अमेज़ होता है, ठीक है, इंसल्टिंग वे में, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी माली मुश्किलात के बावजूद हैडा की ख्वाहिश के मुताबिक एक नया घर ख़रीदती हैं। हैडा के बारे में बता दूं तो ये बॉसी एटीट्यूड रखने वाली है, जज्बाती है, नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। तो ये जो है इसकी किसी से शादी नहीं होती, और 30 साल की एज में जाके जब इसे कोई बेहतर रिश्ता नहीं मिलता तो फिर वो टेस्मन से शादी कर लेती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये हनीमून से वापस आते हैं और ये टेस्मन की जो खालाएँ हैं उनके पास रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो वहाँ पर टेस्मन के घर, उसकी जो खाला उनके घर मिसेस एल्वेस्टेड आती हैं, ठीक है। अब ये कौन है, ये ड्रामे में आगे आपको समझ आएगी। वो बताती हैं कि जो आइलर्ट लवबर्ग है, ये लवबर्ग जो है उसके वाले से वो परेशान है और उसने एक किताब लिखी है खासी कामयाबी के बाद, लेकिन वो 1 हफ़्ते से गायब है। तो जो हैडा है वो टेस्मन को कहती है कि लवबर्ग को ख़त लिखें और अपने यहाँ बुलाएं। अब मैं ये बताता चलूँ कि हैडा और लवबर्ग का आपस में पहले रिलेशनशिप होता है, और चूँकि ये जो है हैडा ये एक बॉसी एटीट्यूड रखने वाली है, किसी को ख़ातर में नहीं लाती, तो ये लवबर्ग को मना कर देती है उसके प्रपोज़ल को, और उसे धमकी भी देती है कि वो उसे गोली मार देगी। और उसी की मोहब्बत में दिल बर्दाश्ता होकर ये जो लवबर्ग है ये शराब पीना शुरू कर देता है, अपनी ज़िंदगी को नशे में डुबो लेता है। लेकिन बाद में इसकी मुलाकात मिसेस एल्वेस्टेड से होती है, जो कि इसको वापस अपने रास्ते पर लाती है। अब जब ये आते हैं और इस घर में मिसेस एल्वेस्टेड आके लवबर्ग का बताती है, तो फिर हैडा जो है एल्वेस्टेड से पूछती है उसके बारे में। अब मिसेस एल्वेस्टेड जो होती है ना, ये क्लास फेलो थी हैडा की, लेकिन उसके तहमकाना रवैये की वजह से पीछे हो गई थी। बहरहाल हैडा नरमी से उससे पूछ के सारा राज उगलवाती है। तो मिसेस एल्वेस्टेड उसे बताती है कि जो है ये लवबर्ग, इसके साथ ये इसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था, ठीक है, और मिसेस एल्वेस्टेड का जो खामद है वो बूढ़ा है, उसके साथ उसकी कोई अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी कितनी खुशगवार नहीं थी। तो उसका रिलेशन जो है फिर ये इससे बन जाता है लवबर्ग से, और वो उसकी हेल्प करती है, और बाद में वो रिसर्च करके एक किताब लिखता है। तो मिसेस एल्वेस्टेड जब चली जाती हैं तो उनके जाने के बाद उनका एक ख़ानदानी जज होता है, जज ब्रेक जब मिलने आता है, ये जज ब्रेक ने ही बेसिकली टेस्मन की खालाओं को कहने पर एक मकान हैडा को लेकर दिया होता है। तो वो आकर बताता है कि मशवरा देता है कि अब जो रकम है वो सोच समझ के खर्च करना, क्योंकि टेस्मन की जो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप है ना वो उसे अभी नहीं मिल सकेगी। टेस्मन बेसिकली एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है, और ये हनीमून पर भी इसकी हैडा से नहीं बनती, और हैडा बताती है बाद में आगे चल के कि ये बस किताबों में ही मगन रहा और ये कोई इतना रोमांटिक पर्सन नहीं है। तो बहरहाल जब लवबर्ग, जिसका नाम लवबर्ग है, वो जो है उसे वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसका रिसर्च किया हुआ थीसिस जो है वो ज़्यादा अहम है। टेस्मन ये खबर सुनकर परेशान होता है, ताहम हैडा पर इसका कोई असर नहीं होता, और वो अपने बाप के विरसे से में मिलने वाली पिस्तौलों से ही दिल बहलाती रहती है, और यहाँ पे पहला एक्ट जो है इस प्ले का ख़त्म हो जाता है।
अब नेक्स्ट जो है एक्ट 2, 3 और ऑन, उसका बकाया जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट एक्ट में हम देखते हैं कि हैडा और जज ब्रेक के दरमियान गुफ्तगू होती है। हैडा जज को बताती है कि वो हनीमून के दौरान बहुत बोर रही, उसका खामद जो है वो एक बोर पर्सन है, ठीक है। तो जिससे हमें पता चलता है कि टेस्मन और हैडा की जो शादी है वो कितनी अच्छी नहीं होती। हैडा अगरचे टेस्मन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, यहाँ ये प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो इस बात को भी छुपाती है, अपने हस्बैंड को नहीं बताती। तो जज ब्रेक जो है वो उसे बताता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो ताकि तुम्हारी बोरियत दूर हो जाए और मेरी कंपनी में तुम खुश रहोगी। तो हैडा उससे कहती है ठीक है, हम दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन हमारी कुछ लिमिट्स होंगी जिनको हम क्रॉस नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि टेस्मन जब आता है शाम को, तो एक पार्टी होती है जहाँ पर ये सारे जाना जाते हैं। तो टेस्मन और लोबर्ग भी आ जाता है क्योंकि टेस्मन ने उसे ख़त लिखकर बुलाया होता है। तो हैडा क्या करती है कि वो तो नहीं जाती, लेकिन वो इन बाकियों सबको पार्टी में भेज देती है, साथ लोबर्ग को भी भेज देती है। अब लोबर्ग जो है वो वहाँ जाता है। अब वहाँ पर वो शराब पीता है और हंगामा करता है, और जिस पर बड़ा परेशानी होती है, और वहाँ वो अपना जो थीसिस हैं, नोट्स हैं, वो भूल जाता है जो टेस्मन के हाथ लग जाते हैं। फिर बहरहाल वो वापस आते हैं घर, तो हैडा को आके टेस्मन बताता है कि जो है लोबर्ग उसने वहाँ पर इस तरह किया और ये उसके जो नोट्स हैं मेरे पास हैं, तो ये मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद जज ब्रेक भी वहाँ आ जाता है और हैडा को बताता है कि किस तरह गुज़श्ता रात लोबर्ग ने ये सारा कुछ किया था। फिर जब लोबर्ग आता है तो वो भी बताता है और हैडा को ये सारी बात बताता है और बड़ा शर्मिंदा होता है। लेकिन वो बताता है कि मैं तो तनहा रह गया हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, तो मैं ख़ुदकुशी करने का सोच रहा हूँ। तो हैडा उसको बजाय मना करने की हौसला अफजाई देती कि ठीक है तुम कर लो, इस तरह तुम एक हीरो की मौत मरोगे। बल्कि वो अपने बाप का पिस्तौल भी इस मकसद के लिए लोबर्ग को दे देती है और वो कहती ठीक है। शाम को जब टेस्मन आता है तो हैडा टेस्मन जाने से पहले कहकर गया था हैडा को कि तुम ये जो नोट्स हैं ना, तुम ये लोबर्ग को वापस कर देना। लेकिन हैडा क्या करती है, वो उन नोट्स को जला देती है और अपने हस्बैंड को ये बताती है, जज्बाती तौर पर उसको अपने साथ मिलाती है कि मैंने इसलिए ये नोट्स जला दिए ताकि ये इसके पास ना हो और यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप तुम्हें मिल जाए। टेस्मन भी अपनी बीवी की बातों में आ जाता है। तो बाद में जब मिसेस एल्वेस्टेड वहाँ आती है तो लोबर्ग भी अभी तक नहीं आया होता, तो जज ब्रेक आके ये खबर देता है कि लोबर्ग ने, जो लोबर्ग था, उसने ख़ुदकुशी कर ली है। ठीक है, तो कहानी उसका चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ताहम जो है हैडा और उसका जो हस्बैंड होता है टेस्मन और मिसेस एल्वेस्टेड, तो वो गमज़दा होते हैं। मिसेस एल्वेस्टेड जो है टेस्मन को कहती है कि मेरे पास उसके नोट्स की एक कॉपी मौजूद थी, हम उसकी सेकंड बुक खुद पूरी करेंगे, जिससे हैडा को और जलन और जेलसी महसूस होती है। बाद में जब ये सब चले जाते हैं तो अकेले में हैडा को जज ब्रेक मिलने आता है और उसे बताता है कि वो जानता है कि तुमने उसे ऐसा करने पर आमादा किया था, और वो बताता है कि तुम्हारा जो पिस्टल है वो भी लोबर्ग के पास से बरामद हुआ है। वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अब हैडा जो है वो किसी के ज़ेरे कंट्रोल आने वाली तो नहीं थी और दबने वाली नहीं थी, तो जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए मौत को तरजीह देती है और कमरे में जाके ख़ुदकुशी कर लेती है। यूँ वो अपनी इनफरादी हैसियत और समाजी बरतरी को कायम रखने में कामयाब हो जाती है। सो ये था इस प्ले का मेन जो समरी थी कि इसमें जो मेन करैक्टर्स थे, हैडा गैबलर है, टेस्मन है, लोबर्ग है और एल्वेस्टेड है और जज ब्रेक है। इसके मेन थीम में आपको लव, मैरिज, जेलसी, इसके अलावा फेमिनिज़म, मॉडर्न सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल, ये थीम है इस प्ले के। सो आई होप आपको इस प्ले का जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दूंगा। सो सब्सक्राइब द किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।